गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। क्लास 6 7 स्टूडेंट के लिए हमारी एक सीरीज चल रही है प्रिय आर्यभट्टा के नाम से। ज्योमेट्री टॉपिक हमारा चल रहा है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करी थी। आज हम आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल एंगल की दुनिया भर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और आपको मजा आएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में मालूम है? थोड़ी सी बातें मैं फिर भी सिखा देता हूँ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर आपको याद हो तो मैंने शेयर किया था, याद है? मैंने क्या कहा था कि अगर ए बी हमारे पास कोई भी सेगमेंट है हमारे पास, और अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर है हमारे पास इसका, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? आप कहते हो सर ये बाइसेक्ट भी करेगा, परपेंडिकुलर भी होगा। मगर सबसे ज्यादा खास बात इसकी ये है कि अगर मैं इसके ऊपर कहीं पर भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पी ले लेता हूँ, अगर मैं इसको ए और बी से अगर ज्वाइन करूंगा बेटे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसको ए और बी से ज्वाइन करूंगा तो पी वाला जो पॉइंट है हमारे पास, ये हमेशा इसके बराबर आएगा। कैसे आता है ध्यान से देखिएगा। इन दोनों ट्रायंगल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, ए एम जो है वो हमारे पास बी एम के बराबर आ गए। ये वाला एंगल 90 डिग्रीज, ये वाला एंगल 90 डिग्रीज। दिस साइड इज कॉमन। सो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस एस ए एस, साइड एंगल साइड बेटे। दिस इज साइड। मैं कहना चाहता हूँ ध्यान से देखेंगे। इन ट्रायंगल ए एम पी एंड ट्रायंगल बी एम पी, ए एम जो है हमारे पास बी एम के बराबर आया। ए एम पी जो है वो हमारे पास बी एम पी के बराबर आ जाएगा 90 डिग्रीज। एम पी जो है हमारे पास एम पी के बराबर आया। तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए एम पी इट इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एम पी। ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट अगर हो जाएंगे, ध्यान से लीजिएगा, तो क्या क्या चीजें होंगी हमारे पास। एक तो हमारे पास पी ए जो है पी बी के बराबर आएगा। यस और नो? ध्यान से देखा जाए ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट अगर हैं, प्यारी प्यारी सी बातें नजर आएंगी, देखिएगा ध्यान से। अगर मैं इसकी नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 1 2 3 के हिसाब से, एंगल एम ए पी, ठीक है बेटा, देखो एम ए पी, ठीक है बच्चे। ये एम ए पी जो होगा वो एम बी पी के बराबर आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए किसी भी ट्रायंगल के अंदर कोई दो साइड्स अगर बराबर अगर होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी हमारे पास बराबर होते हैं। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की खास बात बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जब ट्रायंगल्स ये कॉन्ग्रुएंट हो गए थे बेटे हमारे पास, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ एम पी ए, एम पी ए एम पी बी के बराबर, यानी कि ये जो एंगल है हमारे पास एंगल सी बी एंगल 4 के बराबर आएगा। ध्यान से देखना, एंगल बाइसेक्टर भी हमारे पास ये वाली लाइन होगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर ये हमारा एंगल बाइसेक्टर भी हो गया। ये हमारा परपेंडिकुलर भी है यानी एल्टीट्यूड भी हो गया। ये दोनों साइड्स बराबर भी हैं यानी मीडियन भी हो गया। और मिड पॉइंट से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर भी हो रहा है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गए। दोबारा बता रहा हूँ बेटे, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर, इस वाले ट्रायंगल के अंदर पीएम जो है हमारे पास एंगल बाइसेक्टर भी हो गया। यस और नो? अगर ए बी पी बी, जैसे मैं कहना चाहता हूँ पी ए अगर पी बी के बराबर है, ठीक है ना बेटे, ये वाली साइड अगर इस वाली साइड के बराबर है, तो एक तो इसका एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगा। पता था ये वाली बात है नहीं? इसका एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगा। पीएम जो है हमारे पास इसका एल्टीट्यूड भी हो जाएगा। एल्टीट्यूड का मतलब क्या है? वर्टेक्स से अपनी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर, वर्टेक्स से हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। पीएम जो है हमारे पास मीडियन भी हो जाएगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट से पास हो रहा है इस अपोजिट साइड के। और पीएम जो है हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो जाएगा। ऐसे हमने वाली बातें कर भी रखी है, ये वाली बातें याद हो ना। ये वाली बात बताई भी थी, मुझे याद आ रहा है मैंने आपको, कि अगर एंगल बस किसी भी एंगल बाइसेक्टर के ऊपर अगर हम कोई पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं, तो ऐसे मैंने वो कहा था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होता है, याद है? मैंने हमने ये वाली बातें भी करी थी कि कभी भी अगर एंगल बाइसेक्टर किसी बेस के ऊपर अगर परपेंडिकुलर हो तो वो आइसोसेलेस होगा, याद है? ये वाली प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है गोरा। ये वाली बात हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी, किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो एंगल बाइसेक्टर है, अगर अपोजिट बेस के ऊपर अगर परपेंडिकुलर अगर होता है तो वो हमेशा आइसोसेलेस होता है। और अगर आपको याद हो तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी भी पढ़ी है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो एंगल बाइसेक्टर है, अगर वो साइड को बाइसेक्ट करता है यानी मीडियन अगर अगर है, तो वो परपेंडिकुलर भी होगा और आइसोसेलेस भी होगा। यस और नो? अगर एंगल किसी भी ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है यानी मिड पॉइंट से पास होता है, तो वो परपेंडिकुलर भी होगा और ट्रायंगल हमेशा आइसोसेलेस होगा। तो मेरे बेटे, अब जो बात बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। पहली प्रॉपर्टी तो हम लोगों ने ये पढ़ ली कि एंगल बाइसेक्टर में
जो किसी भी आइसोसेलेस एंगल के अंदर जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर भी होता है, तो मीडियन भी होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। सेकंड प्रॉपर्टी बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ऐसा आपको मिडपॉइंट थ्योरम आती है? यस सर। मिडपॉइंट थ्योरम बता रखी है मैंने या नहीं? सर बताओ। पता आपने इस क्लास में चलो बोला मैं था एक जैसे। पहले नॉर्मल मिडपॉइंट थ्योरम बता रहा हूँ, फिर आगे बातें और बताता हूँ, ठीक है? इसका प्रूफ भी कहोगे तो प्रूफ भी बता दूंगा। नॉर्मल किसी भी ट्रायंगल के अंदर एबीसी अगर कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है, ये और ये अगर इसके मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है बेटे, एडी जो है डीबी के बराबर है, ए अगर ईसी के बराबर है, तो डीई जो होगा वो पैरेलल टू बीसी होगा, और हाफ। और डी इसके हाफ भी होगा किसी भी ट्रायंगल के अंदर, ठीक है बेटे? किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर डी और ई अगर इसके मिड पॉइंट अगर हैं, तो डीई जो है बीसी के पैरेलल भी होगा और डीसी इसका हाफ भी होगा। सही। इसका प्रूफ बताने की जरूरत है? आता है प्रूफ या नहीं गौरांग? बता दूं, दिखा दूं? अब उससे पहले एक छोटी सी बात, पैरेललोग्राम वगैरह आता है आपको? यस सर। मालूम है पैरेललोग्राम किसे कहते हैं गौरांग? सर पैरेललोग्राम। मालूम है नहीं? चलो अभी याद रखो, मैं जब थोड़े बड़े हो जाओ फिर प्रूफ करवाऊंगा अभी, है ना? भाई 5वीं 6वीं 7वीं के बच्चे आप लोग हो, अभी सब याद रखो, फिर मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि क्या होता है, ठीक है? किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर ये मिड पॉइंट्स अगर हैं बेटे, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल भी होगी और इसके हाफ भी होगी। इसी को एक्सटेंशन में एक बात बता देता हूँ, देखो ध्यान से। अगर एफ भी इसका मिड पॉइंट होता, तो यानी ये वाली साइड भी इसके पैरेलल हो जाएगी, हाफ भी हो जाएगी। ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो ये भी इसके पैरेलल हो जाएगी, हाफ भी हो जाएगी। समझ आए? ई एफ भी जो है वो पैरेलल ए बी हो जाएगा, और ई एफ जो है वो हाफ ए बी भी आ जाएगा, ठीक है? ऐसे डी एफ भी जो है पैरेलल ए सी हो जाएगा, डी एफ हाफ ऑफ ए सी भी आ जाएगा, ये सब ना। यस सर। ये हमारे पास पैरेललोग्राम हो जाएगा, ये सब नो। ये समझ आएगी नहीं आया बेटे? यस सर। और कह सकते हो कि इसका जो पैरिमीटर डी वाली साइड इसका हाफ हो गया, ये वाली साइड इसका हाफ हो गया, ये वाली साइड इसका हाफ हो गया, यानी कि पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ, इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, हाफ ऑफ बीसी हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये बात पता थी या नहीं? पहले नहीं पता था? और एक बात, चलो एक बात और बता देता हूँ, ये बात मालूम है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, पता है? सर अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं, है ना? मैं ये कहना चाह रहा हूँ साथ साथ, ये किसी भी ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है राजे? ऐसे में ए डी एफ ई इज अ पैरेललोग्राम, पता है वाली बात? यस सर। अगर ये मिड पॉइंट अगर है ना, तो ये पैरेललोग्राम बनेगा, यानी अपोजिट अपोजिट एंगल्स भी बराबर आएंगे हमारे पास। यस सर। ऐसे ये भी हमारे पास पैरेललोग्राम आ जाएगा, ठीक है? ऐसे ही हमारे पास ये भी जो है वो पैरेललोग्राम आ जाएगा, ठीक है बेटे? यस। अगर एक्स्ट्रा चीज सिखाऊं तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला एंगल अगर ए है, पैरेललोग्राम था, ये वाला भी एंगल ए हो जाएगा, ये वाला एंगल बी है, ये वाला भी एंगल बी हो जाएगा, पता है ये वाली बात? ये वाला एंगल अगर सी है, तो ये वाला भी एंगल सी हो जाएगा। पता थी ये वाली सारी बातें या नहीं? अब पता चल गई? अब देखो ध्यान से, एक बात और सिखाता हूँ। लाइंस अगर पैरेलल अगर होती हैं, तो आपको मालूम है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, पता है ये वाली बात है नहीं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। आप लोग देख रहे हो जैसे एफ बन जाए, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा। सर। ये वाली लाइन जब इसके पैरेलल है, ये वाला एंगल अगर बी है, तो ये वाला भी एंगल बी हो जाएगा, हाँ या ना? ये वाला एंगल सी है, तो ये वाला भी सी हो जाएगा। देखो ये ए बी सी यहाँ बन गया। ये वाला अगर लाइन इसके पैरेलल अगर है, ये वाला एंगल अगर ए है, तो ये वाला भी एंगल ए हो जाएगा बेटे, ये सुन लो, यस सर। ठीक है बेटे? ये वाला भी एंगल हमारे पास ए हो जाएगा, यस और नो? ये वाली साइड जो है सर। वो इसके पैरेलल अगर आ रही है, तो ये वाला एंगल ए है, तो ये वाला भी एंगल ए आ जाएगा। अब ये वाली साइड अगर इसके पैरेलल अगर आ रही है, ये वाला एंगल अगर सी है हमारे पास, तो ये वाला भी एंगल सी हो जाएगा, यस और नो? ऐसे मैं कहना चाह रहा हूँ, ये वाला भी। ये वाली साइड इसके पैरेलल अगर आ रही है, ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा। मजा आया? देख रहे हो कितने एंगल ए, कितने एंगल बी, कितने एंगल सी आ रहे हैं? एबीसी टाइम्स टू मतलब पैरेलल टाइम्स टू। इसमें ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट भी होगा, मालूम है? एक बढ़िया सी बात होता है ना, एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा चीज सिखाने का मन कर रहा है। ये कोई भी ट्रायंगल था, ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल भी इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल भी इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इन चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए।
फिगर्स अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका एरिया बराबर होता है, यस सर 4x। सबका एरिया बराबर हो जाएगा। एक का एरिया होगा वन बाय इस फोर। पूरे इसका जो एरिया होगा वो पूरे ट्रायंगल के एरिया का 1/4 हो जाएगा। तो इस ये बात बता दी है पैरेललोग्राम। नहीं? पता चल सर गई? एंगल्स भी सेम है तो एंगल्स भी बराबर कैसे? आ रहे हैं। ठीक है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम होता है ना, जैसे हमारे पास पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल तो इक्वल पार्ट्स में। कॉन्ग्रुएंट ब्रैकेट्स में डिवाइड करता है। और फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होंगी तो उनका एरिया बराबर होगा। समझ आ रहा है? यानी कि अगर आपको सिर्फ इस ट्रायंगल का भी अगर एरिया निकालना हो तो इसका मतलब है पूरे वाले एरिया का वन पूरे फोर्थ का हो जाएगा। एरिया। मैं एरिया के ऊपर अलग से क्लास दूंगा आपको और दिल खुश करूंगा आपको। अभी बाई चांस यूनिट पॉइंट थ्योरम पढ़ा रहा था, ये सारी बातें मैंने क्यों बोली, क्योंकि मुझे आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी बतानी थी। उसमें मुझे मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना था, इसलिए मैंने ये वाली सारी बातें भी बताई। जो प्रॉपर्टी मुझे बतानी थी बताऊं क्या, जिसके बारे में मैंने ये सारा कुछ कहानी बताई, क्योंकि बिना इसके बताए वो आपको समझ में ना आती। ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। किसी भी ऐसा जी तो चलो अब थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारे पास। ठीक है। वो जो ऊपर प्रॉपर्टी लिखी थी वो किसी भी ट्रायंगल के लिए थी, क्योंकि आज वैसे मैंने आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बताना था, मगर कुछ चीज़ें जो जनरल ट्रायंगल के लिए होंगी वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। अब मैंने बोला कि अगर ए बी ए सी के बराबर है बेटे, थर्ड प्रॉपर्टी है बस सी है। ए बी अगर ए सी के बराबर है, ये अगर इसके मिड पॉइंट्स है डी ई एफ और द मिड पॉइंट्स, तो मैं कहना चाह रहा हूँ ये भी होते हैं। क्या बेटे, ये वाली लेंथ एक्स है, आपको मालूम है ये वाली लेंथ एक्स हो जाती है, सर पैरेललोग्राम। यस। ये वाली लेंथ भी एक्स एक्स हो जाएगी। पता है क्यों? थॉमस। सर बताओ। पता है क्योंकि क्यों? ए बी ए सी के बराबर है तो उसके हाफ हाफ भी बराबर हो जाएंगे। एक बड़ी सी बात और बताऊं, ये इसमें कहना थॉमस। चाह रहा हूँ कि ए डी प्लस ई एफ जो होगा हमारे पास वो ए बी के बराबर होगा और ए सी के बराबर भी होगा। ये भी एक्स एक्स आ जाएगा। ये आपने वो भी ड्रॉ इन किया दोनों है। लेंथ का जो सम होगा, इन दोनों लेंथ का जो सम होगा वो इसके बराबर आ जाएगा। मैंने ये चेक करना। ये मैंने मैग्नीट्यूड के लिए ड्रॉ किया है ये। यस सर आ जाएगा। मैंने क्या बोला, अगर मैं सिखाने के लिए अगर इसको मैं वाई मान लेता तो वाई आ जाता है, एक्स प्लस वाई ये भी वाई होता है ना पूरा, टू वाई ट्वाइस ऑफ एक्स के बराबर है ना। अगर बेटे ए बी ए सी के बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, यस सर। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, यस सर। पूरा ए बी पूरा ए सी के बराबर है, तो हाफ तो ऑफ ए हाँ। बी यानी ए डी ए के बराबर आ जाएगा। सारे एक्स 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 हो जाएंगे, सारे लेंथ बराबर हो जाएंगी। मजा आ रहा है? किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर अगर मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो सारे के सारे 6 लेंथ बराबर हो जाएंगी। हम्म। और मैं अगर आपको सिर्फ सिखाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये लेंथ अगर वाई अगर मान लेता हूँ, ये वाली वाई ये वाली वाई ये वाली वाई, 3 लेंथ बराबर। मजा आया? मगर याद रखना आइसोसेलेस ट्रायंगल में ए बी अगर ए सी के बराबर है तो ये वाली लेंथ और ये वाली जो लेंथ है मिल करके एक साइड के बराबर आ जाएगी। दोबारा बोल रहा हूँ, टी डी प्लस ई एफ जो है इस साइड के बराबर आ जाती है। यस सर। मजा आ रहा है? रेड बी और ई एफ एक अच्छा साथ। एक बड़ी सी बात और बताऊँ, दिल खुश करूँ। ये तो मिड पॉइंट लिया था मैंने, अब अगर मैं मिड पॉइंट नहीं लेता तो, जब मैंने मिड पॉइंट लिया था ना, लेट्स से, वो प्यारी सी बात बता रहा हूँ, डी एफ आर नॉट मिड पॉइंट्स, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, बहुत शानदार सी बात बता रहा हूँ। यू विल लव दिस आइडिया। ध्यान से देखना, दिल खुश कर रहा हूँ। ए बी ए सी के बराबर है किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर। हमने यहाँ से कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दी हम्म। जो कि इसके पैरेलल है, हम्म। और कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि इसके पैरेलल है। हम्म। अगर इसको मैं एक्स इसको मैं वाई मान लेता हूँ, एक्स प्लस वाई जो है ना, वो ए एसी बी के के बराबर। बराबर भी होगा और ए सी के बराबर भी होगा। That is isosceles triangle. ए बी अगर ए सी के बराबर है, पता है क्यों? ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, यस सर। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और वो तो पैरेललोग्राम हो आइसोसेलेस गया। है।
पैरेललोग्राम हो गया, ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर आ जाएगी x, ये वाला y आएगा। देखिए x प्लस y आएगा कि नहीं आएगा, पहले तो ये बताओ। आएगा, फिर मुझे वही तो। मैं कहना चाह रहा हूँ ये वाली लेंथ भी हमारे पास आएगा, पता है क्यों आएगा बताओ। ये वाला एंगल अगर सी है, ये वाला भी एंगल सी हो जाएगा, यस सर। ये वाला एंगल बी है, एंगल बी एंगल सी के बराबर है, ये वाली लेंथ अगर एक्स हो तो ये वाली तो एक्स हो जाएगी। मजा आया कि नहीं आया। ये वाला एंगल सी हो जाएगा ना बेटे, ये सारे एंगल कह सकते हो कि ये सारे एंगल अल्फा अल्फा ए, ये सारे एंगल बराबर हो जाएंगे। लाइंस पैरेलल है ना बेटे, मजा आया। बेटा देखो, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है बेटे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और ये वाला एंगल तो ऑलरेडी इसके बराबर था बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो दोनों एंगल बराबर हो गए, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी। ऐसे ही ये वाली साइड जब इसके साइड के पैरेलल है, तो जो ये वाला एंगल है हमारे पास वो इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा। ये वाला एंगल तो ऑलरेडी इस वाले एंगल के बराबर था, तो ये वाला वाई तो ये वाला भी वाई हो जाएगा। ये रिजल्ट ज्यादा अच्छा लगा, एलिगेंट लगा। किसी भी एसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं ये वाली लाइन अगर इसके पैरेलल ड्रॉ करता हूँ और ये वाली लाइन अगर इसके पैरेलल ड्रॉ करता हूँ, इन दो साइड का जो सम होगा दिस प्लस दिस जो होगा वो ए बी के बराबर होगा या ए सी के बराबर होगा। मजा आया कि नहीं आया। यस सर। अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, तीन चार प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली अच्छी अच्छी। अब इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे आप। यस सर। यस सर। ये अच्छी प्रॉपर्टी थी, किसी भी एसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं एक पॉइंट अगर ऐसा ले लेता हूँ, ये वाली लाइन इसके पैरेलल अगर आ गई, If D, E, F are not डी इज पैरेलल टू यू कैन से ए सी, ये भी गिवन होना चाहिए, एंड ई एफ इज आल्सो parallel. पैरेलल टू ए बी होना चाहिए, एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए। तीनों बातें होंगी, देन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए सी। अच्छा था आइडिया ये बोला, ये बात पहले बता देना एसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। और सोचो एसोसेलेस ट्रायंगल में है तो इक्विलेटर में भी होएगी, जो प्रॉपर्टीज एसोसेलेस में है, वो तो सारी प्रॉपर्टीज इक्विलेटर में भी होंगी हमारे पास। क्वेश्चंस करवा रहा हूँ पहले वाली प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड। Sir, if D, E, F are not midpoint. हम मिड पॉइंट नहीं, मिड पॉइंट होगा तो भी तो होगा, मिड पॉइंट वाला तो पर्टिकुलर केस हो जाएगा, ये उसका जनरलाइज वर्जन हो गया। मिड पॉइंट में भी था, देखो ना ध्यान से, मिड पॉइंट में था कि दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, वो तो पर्टिकुलर केस था। मैंने बोला मिड पॉइंट नहीं भी है ना अगर बेटी, तो भी दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ जो है उसके बराबर आ रही है। अच्छा मजेदार चीज देखो, ये बार ये जो लेंथ है वो इस वाली लेंथ के बराबर आ रही है, देखो इसका मतलब लाइन कैसे मूव कर रही है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ इस दिस प्लस दिस लेंथ के बराबर मूव कर रही है। ये पॉइंट जैसे जैसे मूव करेगा, कहीं पर भी पॉइंट ऐसे मूव करेगा, यहाँ पर कहीं पर भी पॉइंट ले लो, एक लाइन ये और ये पैरेलल ड्रॉ कर दो, ये वाली जो लेंथ है वो सारी सारी लेंथ बराबर हो जाएगी। देखो ध्यान से, जब ये वाला केस लिया था हम लोगों ने, ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर आ गई, Yes, sir. और ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर आ गई, Yes, sir. दिस प्लस दिस जो है इस वाली साइड के बराबर आ गया। Yes, sir. ये यहाँ पर वैलिड कर रहा है, Oh. यहाँ पर वैलिड करेगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये पॉइंट कैसे मूव कर रहे हैं कि Fox round. उनकी लेंथ बराबर आती चली जाएगी। फॉक्स वैगन का सिंबल दिखा रहे हो आपको, है ना, मेरी गाड़ी का। मजा आ रहा है। चलो अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं आपको, मजा आएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। Yes, I was question. बता बता रहा हूँ बिल्कुल, हैव सम पेशेंस। ए बी सी डी, दिस इज 13, दिस इज 13, दिस इज एक्स, दिस इज 10, दिस इज 11। फाइंड एक्स। Sir, 12 centimeters. एक्स निकालना है बेटा।
सर ए बी डी आइसोसेलेस है ना? ABD ABD के बराबर आया तो आइसोसेलेस आएगा बेटे। देखिए क्वेश्चन में टाइम लग रहा है। नहीं बेटे, तो 2 मिनट सोचने दो। सोचो सोचो। सर क्या? मैं भी आ गया। बेटा जब मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला था, मैंने क्या बोला था? आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो बेस को बाइसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली बात आएगी। ये 10 अगर दिया हुआ है हमारे पास, तो 5 और 5 हो जाएगा। सर पाइथागोरस ट्रिपलेट बताया था लास्ट क्लास में, ये सर 13 है, ये 5 है, तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा ये। सर ये कितना हो जाएगा? 16। यस सर 20। अगर आपको याद हो 3 4 5 अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते 12 16 20 भी पाइथागोरस लास्ट क्लास में सिखाया था मैंने। एक्स इक्वल्स 20। मजा आया कि नहीं आया? आसान था। यस आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी ना, कि ये पॉइंट होता है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर होता है। 10 यूनिट दे रखा था तो 5 ये आ गया, 5 ये आ गया। ये 13 यूनिट दे रखा है बिट्स की प्रॉब्लम्स, जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया हुआ है, उसके रिगार्डिंग भी काम चलता चला जाएगा हमारा। ठीक है बेटे, नेक्स्ट वन प्लीज। दिस इज 30 डिग्रीज, दिस इज 10, दिस इज 10, दिस इज 12। वी टू फाइंड एक्स। ट्राई करना चाहोगे? प्लीज ट्राई। सर हाँ जी बोलो बोलो। ओके ओके सर बहुत कुछ आ गया सर आ गया सर तेरा तेरा ठीक है, तो सही बोल रहा है बस। एक्स निकालना है मुझे, बस याद रख। सर बस आ गया 16। 16। अरे हाँ ऐसा कैसे? सर 30 डिग्री नजर आया तो 30 60 90 ट्रायंगल याद आना चाहिए। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, एम मान लें, ये 6 और 6 हो जाएगा, ये सर हो गया 6 से 10 अर्थ पाइथागोरस 8 हो जाएगा। ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये 60 डिग्री का एंगल हो गया। आपको क्या सिखाया था मैंने? किसी भी 30 60 90 ट्रायंगल के अंदर, याद है बेटे? ये 60 डिग्री का अगर एंगल है, ये वाली साइड अगर ए होती है तो ट्वाइस ऑफ ए होता है। अगर आपकी साइड 8 में लगी तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा ना हमारे पास। भूल गए आप? लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने, याद आया? बताया कि है 30 60 90 ट्रायंगल कितना स्ट्रॉन्ग टूल है? यस और नो? नेक्स्ट करते हैं प्लीज। 30 डिग्रीज काम की चीज, जब कभी 30 नजर नजर आए तो आपके दिमाग में 30 60 90 ट्रायंगल नजर आए, आना चाहिए। 40 डिग्री नजर आए तो 45 45 90 समझ में आना चाहिए। 45 45 90 बताया था, ए रूट टू बताया, 1 1 रूट 2 बताया था, याद हो? अरे था ना पर नहीं ए ए और ए पर आप या फिर 45 में तो ऐसे कुछ 45 में था 45 45 90 डिग्री। ए रूट टू हाँ, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल ये वो वाला हो गया ना, ये स्क्वायर आ जाता है तो ये ट्रायंगल आता है, ये होता है कि ए रूट टू आ जाता है तो अरे पूरा हमारे ठीक है बेटे, एक्स निकालना है। दिव्यांश समझ आ रहा है बेटे? जी सर इसे सर एक सेकंड बस आने वाला है, एक सेकंड रुको।
ट्राई अरे मिड पॉइंट नहीं हो नहीं सकता सर नहीं हो आपके पास देखो बेटे, 12 यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। आ गया सर एम हो गया हमारे पास, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर क्या कर रहा है बेटे, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है 20 20 अगर है बेटा हमारे पास, ये 32 हो जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर होता तो उसका मतलब कि ये 16 हो जाएगा बेटा हमारे पास, यस ये भी 16 हो जाएगा बेटा हमारे पास। टोटल ये हमारे पास 28 था। देखो बच्चे, ये हमारे पास 28 था, 16 ये चला गया तो कितना रह जाएगा हमारे पास, ये 12 आ जाएगा बेटा, ये दिस इज 12। थोड़ा सा इसको डायमेंशन मेरे को ऐसे बनानी चाहिए थी, मगर कोई बात नहीं, समझ आ जाएगा ये। सेट हुए सही नहीं है 12 कैसे हो बेटा टोटल 28 आना, ये हाँ 28 + 4 कितना हो गया 32। मैं थोड़ा डायग्राम ढंग से बनाऊं, तो डायग्राम थोड़ा ढंग से बना, सर एक 16 मिनट एक 16 तक तो आ मिनट गया एक मिनट सुनो बेटा, डायग्राम थोड़ा ढंग से बना, नो बेटर है। डायग्राम थोड़ा ढंग से बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 4 यूनिट दे रखा था बेटे, ठीक है बच्चे। ये 28 यूनिट दे रखा था हमारे पास, यस और नो। टोटल कितना हो गया 32 हो गया बेटे हमारे पास। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो टोटल 16 यहाँ पर आ जाएगा, 16 यहाँ पर, तो नहीं 12 आ गया बेटे। देखो ये 16 ये रहा, 20 ये रहा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ऐसे समझ सकते 3 4 5 और द पाइथागोरन ट्रिपलेट, तो 12 16 20 होते हैं, 12 ये आ जाएगा, 12 ये 12 ये, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, अभी बात कर रहे थे हम लोग, तो एडी कितना हो जाएगा 12√2। क्या बेटे, ऐसे क्वेश्चन होंगे टेस्ट देखते हैं, याद है सिखाया था बेटा मैंने आपको, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर होता है कभी भी, अगर हमारे पास अभी बता रहा था ना मैं आपको, ये साइड ए ये साइड ए, तो ये A√2 होती है, याद है, अभी आप बात कर रहे थे स्क्वायर वाला डायगोनल, याद है बेटे, यस A√2 है हमारे पास, ये 16 था, ये 20 है हमारे पास, आते हैं समझ आ रहा है बेटे, दिस इज 12, दिस इज 12, इट कम्स आउट टू बी 12√2। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। AB is given to be equal to AC and AD is parallel to EF, दोनों दोनों पैरेलल दे रखे जैसे हमने क्वेश्चन आपको करवाया था। AD is parallel to EF, क्वेश्चन चलिए चल DE is parallel to AC, ठीक है। एरिया ऑफ ADEF 12 स्क्वायर यूनिट, एरिया इज सर्कमफ्रेंस, पेरीमीटर, आ गया 12 मिनट 12 यूनिट, ठीक है। फाइंड AC, तो 6 शाबाश, सोचो सोचो, हाँ सर हाफ ऑफ वो उसका पेरीमीटर है ना बेटी, यस सर इसका तो समझ आया कि नहीं आया। 1/2 हो जाएगा अगर आपको याद हो जो पैरेलल दे रखा है, 1/2 ये साइड अगर x है, ये x है, ये y है, ये y है बेटे हमारे पास, यस सर ट्वाइस ऑफ x + y इज इक्वल टू 12, यस सर h plus x तो y इज इक्वल टू 6, 6 ये तो AC के बराबर होगा। तो चले भी आलबम अच्छी बात है ना बेटे, शाबाश अयान। नेक्स्ट करते हैं बेटे, सर प्लीज थोड़ा सा हार्ड ले लो सोचने का टाइम तो देंगे अभी छठी क्लास के बच्चे हो, आपके लेवल से दे रहा हूँ, चिंता ना करो, हार्ड भी आएगा, ठीक है भाई। आप हमारे लिए क्या कह रहा है, चिंता हो तो हम लोग वेरी गुड। 4 और 2 दिया हुआ है, ए बी AC के बराबर दिया हुआ है, AD इज पैरेलल टू EF, DE इज पैरेलल टू AF, फाइंड पेरीमीटर ऑफ
AFED. AF. Okay, sir. AFE. Sir, done, sir. 12. 12. Yes, sir. 6 का 12 है। हाँ, 12। ये वाला 4 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, Cut 12. सर हो गया। ये वाला 4 तो ये वाला 4 हो जाएगा बेटे, Yes, sir. ये वाला 2 तो ये वाला 2 हो जाएगा। Yes, ठीक sir. है, आगे लाइंस पैरेलल दे रखी है बेटे, ये वाला 4 तो ये वाला 4, ये वाला 2 तो ये वाला, तो 6 + 6 12 आ जाएगा। शाबाश, सर प्लीज थोड़ा सा हार्ड दे दो। ठीक है, आ रहा है। सर क्वेश्चन 6 है। ठीक है बेटे, सही मिड पॉइंट्स है। नहीं बेटे, BA is given to be equal to BC. BA is given to be BC. EF is parallel to BC and FK is parallel to AB. This is 4, this is 3, this is 8. Find perimeter of a triangle ABC. सर ट्रायंगल है 22। शाबाश, सर मैं कहा नहीं 22 प्लीज ये वाला 3, ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 3, ये वाला 4। बात है, समझ में आया कि नहीं आया? पता है या नहीं? मुझे देखो, ये पैराग्राम हो जाएगा, ये 4 4 आ गया, ये 3 है, ये वाला इसके साइड, ये लाइंस इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल बराबर होंगे। ठीक है राजे, 3 3 आ जाएगा, ये वाला 3 तो ये वाला 3 आ गया, तो 7 + 7 14, 14 + 8 22, दिस इज 22। ठीक है बच्चों, समझ आया? चलो, अब भाई साहब गौरांग की बात सुन लेते हैं, कोई बातें देखते हैं इसको भी। भाई आता मुझे टाइम भी देखा तो ABC ट्रायंगल दिया हुआ है, जहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है। मैंने एक प्रॉपर्टी नहीं बता रहा, डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ इसको। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने, अब मैंने प्रॉपर्टी नहीं बताई गौरांग की वजह से। ठीक है, ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, AB AC के बराबर दिया हुआ है, दिस इज 4, दिस इज 6। अब मुझे AC निकालना है। क्या करना है तो कोई पैरेलल भी नहीं है। नहीं, गौरांग ने मुझे बताने की ये कहता मुश्किल तो मुश्किल, तो फिर मैंने प्रॉपर्टी बता देता था, तब पसंद लगती थी। अब मैं प्रॉपर्टी नहीं बता रहा, अब देखता हूँ अपने आप डायरेक्ट करो। सर क्या निकालना है? AC के लिए AB AC के सर बराबर 10। नहीं, ABC के बराबर है। क्या है तो मुझे याद ही नहीं आ रही। अब मैंने प्रॉपर्टी बताई नहीं आपको, तो आप करो अपने आप। आपको लग रहा था क्या आता है, तो करो मेरा चलेगा। सर 12 सेंटीमीटर है। बोलो बोलो। सर 12 सेंटीमीटर है। ये कैसे चुपके चुपके मेरे से प्रॉपर्टी पूछने आया मेरे से? अभी तो क्या मुश्किल बता। 12 सेंटीमीटर है सर। 12 वो 1575 वाला जो प्रॉपर्टी है ना, H होता है 4H होता है, H और 4H होता है आपका, वो 1575 वाले में होता है, पर यहाँ पर 1575 कहाँ आ रहा है? सर 36 सर 12 सेंटीमीटर सर 30 सर 36 90
अच्छा शायद तो करो ट्राई। करते हैं हाँ जी बेटा, नहीं हुआ क्वेश्चन अभी तक? बताओ। चलो, एक जैसे प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपके, एक प्रॉपर्टी है 18 हो गया। ए बी और ए सी, दो साइड्स अगर बराबर हैं, आपके पास मालूम है साइड्स अगर बराबर होती है तो इनके एल्टीट्यूड्स बराबर होते हैं, पता है? मैं देखा नहीं ये भी और इस पर बराबर है नहीं, मैंने क्या आपको मालूम है, ये वाली बातें नहीं। नहीं एक चीज वैसे सिखाता हूँ, देखो ध्यान से। तो सिंपल सा आप सोच सकते थे आराम से, बी से जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसको मैंने एच बी का नाम दे दिया, ठीक है? ई से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसको मैंने एच सी का नाम दे दिया। क्यों कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हाफ ए सी इंटू एच बी, हाफ ए वाला बेस हाइट हो जाएगा, यस और नो? हाफ दिस बेस इंटू हाइट हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सर क्या निकालना साइड इसी ये अरे सुन तो जाओ, इस ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है, हाँ या ना बताओ? ऐसे इस ट्रायंगल का एरिया हाफ ये वाला बेस और ये वाली हाइट हो जाएगी, बोलो बच्चे। हाफ ऑफ ए बी इंटू एच सी हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, ए बी से ए सी कैंसिल आउट हो गया, तो एच बी एस सी के बराबर आ गया, पहली बात। पहला ऑब्जर्वेशन समझ में आई? पहली ऑब्जर्वेशन समझ में आई कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर अगर ए बी ए सी के बराबर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इसके एल्टीट्यूड्स होंगे, इनकी जो हाइट्स होंगी वो भी बराबर होंगी, पहली बात। एक और हिंट दूं या प्रॉपर्टी बताऊं? सर 8 सेंटीमीटर सर नहीं सर आप रुक जाओ ये पहला हिंट है। अभी हमने यहाँ पर क्या किया था, आइसोसेलेस ट्रायंगल में कहीं पर भी कोई पर्टिकुलर पॉइंट लिया, आइसोसेलेस में यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर यहाँ पर मैंने आपको एंगल दिया हुआ है, ठीक है? तो मुझे निकालना है ए बी और ए सी निकालना है। सर 20 सेंटीमीटर। क्या बेटे? 20 नहीं 20, 20 इज राइट आंसर। कैसे किया? सर, उसका अगर हम वो परपेंडिकुलर मानते हैं तो वो राइट उसका वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। कौन सा परपेंडिकुलर माना आपने? ये अगर इस तरीके से है हाँ। तो यहाँ से इसे लेंगे, हाँ शाबाश। ये वाला 6 दिया हुआ है और ये वाला इस दोनों के बराबर होगा, तो ये वाली लेंथ आ जाएगी। इसने एक बात बोल रहा है, ध्यान से सुनते हैं क्या कहना चाह रहा है बच्चा। इससे यहाँ से परपेंडिकुलर है, ठीक है? तो मैं प्रॉपर्टी बता सकता हूँ आपको, तो पहले मैं इसकी बात सुनना चाह रहा हूँ। आप क्या कहना चाह रहे हो, बताओ बेटे। सर वो 30 60 की पहले तो हमारे को उसका अगर हम एल्टीट्यूड निकाल लेते हैं, ये हाँ, कितना आएगा ये? तो ये 6 सेंटीमीटर बेस दिया हुआ है, ये 6 है ना हमारे दोस्त? तो ये वाला भी तो 6 सेंटीमीटर होगा, ये जो वाला एफ सी जो होगा वो भी 6 सेंटीमीटर। क्यों? जरूरी नहीं है क्योंकि किसी हमारे पास लाइन पैरल थोड़ी दे रखी है इसके, ये दोनों कैसे बराबर होंगे बताओ? थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, 30 60 90 ये बराबर कैसे होंगे बताओ? पैरेलल नहीं है। कहाँ दिया होगा? सर तो सर प्रॉपर्टी बताऊं? नहीं सर, नहीं सर, अब छोड़ दीजिए सर। एक, चलो एक काम देता हूँ तुम्हारे को, आगे तू है ये नाम लिख दिया आपने।
बताओ क्या? Yes, sir. No, sir. एक हिंट दो करने के लिए। सर आप काफी कुछ चलो एक हिंट देता हूँ। क्या आप ये प्रूव कर सकते हो जो प्रॉपर्टी मैंने बताई नहीं वो आपको दूं प्रूव करने के लिए? सर 30 30 60 60 सर ऊपर कर रहे हैं ऊपर कर मैं एक नॉर्मल एक बात कर रहा हूँ। 19 हमने कहीं पर भी कोई पर्टिकुलर पॉइंट लिया? कहीं पर भी कोई पर्टिकुलर पॉइंट लिया था हम लोगों ने? प्लीज सही को ऊपर कर दो यार सरदार काफी कुछ निकल गया चलो ये देखो बस। सर 30 ओके टेक योर टाइम मैं बाद में बताऊँ। एक बहुत ही बढ़िया सी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ दिल खुश हो जाएगा आपका। जरा सुनिएगा मजा आ जाएगा आपको आज। एबीसी हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मैंने प्रॉपर्टी नहीं बताई थी आपको इसलिए आपसे क्वेश्चन हुआ नहीं। प्रॉपर्टी बता देते तो काम खत्म हो जाता है। सर ये सुनो मेरी बात। अब इस वाली हाइट को अगर मैं H1 मान रहा हूँ, सॉरी हाइट को मैं H2 मान रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया क्लेम बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। हम किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर ई वाला पॉइंट हमारे पास है। माने सुनो बेटे, ई डी को हमने H1 माना है, ई एफ को हमने H2 माना है। किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर अगर मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसकी साइड एच भी मान लो। मैंने बोला H1 प्लस H2 का जो सम होता है वो एच बी के बराबर होता है, कैसे कैसे विच इज इक्वल टू एच सी। कैसे बताओ दिल खुश करो, देखिएगा ध्यान से। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ ए सी इंटू H1 हो गया, एच बी हो गया, आया ना? एच बी स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम बी। ठीक है राजे, हाफ बेस इंटू हाइट हो गया बेटे। अब मैं कहना चाह रहा हूँ हमने आपको समझाने के लिए क्या किया, ध्यान से देखिएगा। हमने ए को ज्वाइन कर दिया, ध्यान से देखिएगा। ए बी ई वाले ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ ए बी इंटू H1, ए सी ई वाले ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ ए सी इंटू H2। आया ना? इन दोनों ट्रायंगल को ऐड कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी। अच्छा इसमें एक बात और कर दूं, ए बी और ए सी तो बराबर है, तो ऐसे लिख लें। बोलो बेटे, हाफ ऑफ ए सी इंटू H1 हाफ ऑफ ए सी इंटू H2 हो जाएगा। H1 plus H2 हाफ ऑफ ए सी समझ आ गया H1 प्लस H2 हो जाएगा। ये किसके बराबर है? इस वाले एरिया के बराबर, पूरे वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर है ये। यस और नो? हाफ ए सी इंटू एच बी हो गया, ए सी से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो H1 प्लस H2 इज इक्वल एच बी। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एच सी के बराबर भी होता है ये, क्योंकि मैं इसको ऐसे भी ले सकता था हाफ। सुनो बेटे ध्यान से, मैंने हाफ ए सी इंटू एच बी लिया था, मैं ऐसे भी ले सकता था हाफ ए बी इंटू एच सी। दिल खुश हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि हमारे पास एक बहुत ही शानदार सी प्रॉपर्टी मिल गई। क्या प्रॉपर्टी थी वो हमारे पास? कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर नई प्रॉपर्टी थी वो नहीं। दिल खुश हुआ? किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर बता रहा हूँ बेटे देखो ध्यान से, एबीसी हमारे पास कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर है, हमने कहीं पर भी कोई पर्टिकुलर पॉइंट लिया, कहीं पर भी पर्टिकुलर पॉइंट लिया, दिस इज H1 दिस इज H2, हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है राजे, पैरेलल नहीं है। तो H1 प्लस H2 जो है वो एच बी के बराबर भी होगा और एच सी के बराबर भी होगा। तो यूज कैसे करेंगे देखेंगे ध्यान से। ये 4 है, ये 6 है, ये 10 हो गया, बी एम हमारे पास 10 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से 30 60 90 ट्रायंगल हो गए, 30 ये हो गया, ये 10 हो गया, 60 आ जाएगा हमारे पास। ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री हो गया, 10 अगर है तो 20 आ जाएगा। सर आपने कहा था ए बी को देख के तो 20 लिखा है क्या बेटे? सर आपने हाँ, कहा था ए बी को ए बी इसी के बराबर है। मजा आया कि नहीं? ये वाली प्रॉपर्टी नहीं सीखी? यहाँ से जो हाइट ड्रॉ करेंगे वो दिस हाइट प्लस दिस हाइट हो जाएगी। सर एक क्वेश्चन ये ऐसे
ठीक है बच्चे, सर नीचे कर सर नो प्रॉब्लम समझ आया कि नहीं आया, मजा आया? 30, 60, 90 ट्रायंगल बन जाएगा ये वाला। यस और मैंने आपको याद हो तो सिखाया भी हुआ है कि कभी भी 30 डिग्री नजर आए तो आपके दिमाग में 30, 60, 90 ट्रायंगल आना चाहिए। कैसे बनेगा, हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है राजे, 90 डिग्री दिए, 30 डिग्री दिए, 60 डिग्री दिया, एंगल हमने फिगर इज नॉट ड्रॉन टू उसके, तो फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको लग रहा होगा ये वाला एंगल इसे कैसे छोटा हो सकता है, वो एंगल मैंने ऐसे बनाया है, ठीक है राजे, समझ आया बच्चों? यस सर अब थोड़ा इतना नीचे करके हम प्रॉपर्टी नोट करना ये, यस सर सर एक क्वेश्चन और नोट कर लो प्लीज, सर दे रहा हूँ बेटे। अगली बार अच्छी लगी ये वाली प्रॉपर्टी? यस गुलाम मजा आया? हुआ तो नहीं था क्वेश्चन? बेटा जी, हुआ तो नहीं था क्वेश्चन? हो गया था? बोलो, नहीं हुआ था? गुलाम आपसे बात कर रहा हूँ। चलो इनको क्वेश्चन देता हूँ जब तक, नोट करना ये नहीं किया था ये नहीं सर कर लिया कर लिया था नोट। क्वेश्चन बाकियों को क्वेश्चन, बाकियों को मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, आप नोट करते रहना, ठीक है बेटी? सर ऐसा ही वाला देना ठीक है बेटा जी। ऐसी प्रॉपर्टी सुनी तो नहीं थी कभी? नो सर सोची भी नहीं थी कि एसोसिएट एंगल में हम इतनी बढ़िया बढ़िया सी प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे ना। यस ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल 150 डिग्री दिया हुआ है, ये 1 यूनिट दिया हुआ है, 3 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं ई, इसको मान लेते हैं एफ। हमारे को एसी निकालना है बेटे। एट सर वो 3+5 एल्टीट्यूड 4 आ जाएगा 4 into 8 कैसे किया? सर वो ऑल्टीट्यूड 3+1 into 30 डिग्री, ये हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है ना? यस 60 डिग्री आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 8 आ सर ये जाएगा। 4 है अब वो into 2 twice of शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया, मजा आया। 30, 60, 90 टैकल कितने कमाल की चीज है, फायदा हो जाता है उससे। सर 115 15 और 50 75 टू बोलो बेटे बोलो। सर 150 150 और 50 वाले ट्रायंगल करें नहीं बेटा नहीं, कहाँ बना रहे हो 15? देखिए आप मेरे साथ उसमें पहले वाले उसमें 40 150 और 15 और 15 वाला ट्रायंगल भी बनाया था फिर वो ट्रायंगल था ना राजे, और राइट एंगल वो ऐसी तरह सारी बात बताई थी मैंने, 150 डिग्री का अगर एंगल होगा ऐसे सारा तो वो वाली प्रॉपर्टीज थी। कोई ए बी इज इक्वल टू ए सी आपको दे रखा है 10 के बराबर, बी सी आपको निकालना है, दिस इज गिवन टू बी 2 यूनिट, दिस इज गिवन टू बी 4 यूनिट्स। BC हाँ जी, 12 सर 12 कैसे? सर वो अगर हम उसका भी ऑल्टीट्यूड निकाल लेते तो मेरा AF ऑल्टीट्यूड उत्तर मेरे AC निकलेगा ए सी 10 दिया हुआ है, मुझे बेसी निकालना है। सर AB AC 12 होगा 12 उत्तर मेरे, आप दोनों पर जगह गलती कर रहे हो। अरे AC सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, जब बात करो तब होता है जब यहाँ पर एंगल 30 डिग्री होता है, यहाँ 30 डिग्री थोड़ी दिया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन तो सेम थे ना। यहाँ 30 डिग्री दे रखा था तभी तो 30, 60, 90 ट्रायंगल लगाया। 30 डिग्री ना, एक मिनट क्वेश्चन 30 डिग्री ना दे रखा, 150 डिग्री देखो मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन भी सेम था, मेरी बात सुनो, 90 + 90 180 हो गया। एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है, इनका सम 90 + 90 180 अगर हो गया, ध्यान से सुनो, तो इन दोनों एंगल का सम भी तो 180 होगा। ये 150 डिग्री था तो 30 डिग्री बन गया था, इस वजह से आ रहा था ना वो, ये 150 डिग्री तो 30 डिग्री बनेगा ना बेटे, इस वजह से आ रहा था ना, ये 4 अगर आ गया, 4 आ गया तो 30 डिग्री था, 60 डिग्री तो हमारा 8 आया था ये, ठीक है ना जी। यहाँ एंगल थोड़ी दिया हुआ हमारे पास, ए बी हमारे पास 10 यूनिट है, ए सी हमारे पास 10 यूनिट है, बी सी निकालना है। टेक योर टाइम प्लीज। राइट प्रोसेस है ए बी ए सी के बराबर 10 के बराबर दिया हुआ बेटे। नॉट ड्रॉन टू स्केल है आज तो हमारा ऐसा एंगल ही चल रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल तक तो पहुंचे ही नहीं हम अभी आज तो, कोई बात नहीं। सर ऐसे क्यों नहीं हो सकता पर अगर हम AF का ऑल्टीट्यूड बनाए AF का ऑल्टीट्यूड
तो ये जरूर थोड़ी एल्टीट्यूड होगा बेटे, एल्टीट्यूड तो यहाँ होता है ना बेटे, ये डायगोनल हो जाएगा उसको। तो एक ऑल्टीट्यूड बना दे और ऑल्टीट्यूड का नीचे वाला पॉइंट को एम देते हैं। ये तो एम को हम ऑल्टीट्यूड अगर कर दें तो एम की लेंथ जो होगी वो 6 होगी। इस क्वेश्चन में ये एफ ई प्लस डी ए। अभी समझो बेटे राजे, ए बी अगर ए सी के बराबर है ना बेटे, तो ये वाले दोनों एल्टीट्यूड बराबर होते हैं, सर आ गया जी इसके बराबर नहीं होगा। सर। वो एल्टीट्यूड क्यों बराबर थे, क्योंकि हमने एरिया बराबर किया था। सुन लेना मेरी बात ध्यान से, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर सिर्फ ये वाले दोनों एल्टीट्यूड बराबर होंगे बेटे, यस सर। ये आ गया। समझ रहे, ये वाले इसके बराबर नहीं होंगे, क्योंकि हमने एरिया किया था हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू दिस साइड, हाफ बेस इंटू दिस साइड, याद है कि नहीं सर है? पर ऑल्टीट्यूड्स की लेंथ तो सेम ही होती है। ना 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 ना, अरे रुक तो जाना यार, बस हाथ खड़े कर लो जब हो जाए तब। खड़े रह। ठीक है, सर ट्रायंगल का एरिया बेटा हाफ बेस इंटू हाइट होता है, सर एक बार और। ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है, ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है, बेस बेस बराबर है तो हाइट हाइट बराबर आएगी, और इसका हाफ बेस और हाइट अलग हो जाएगी ना बेटे, ठीक है सर। समझ आए? स्केलियन ट्रायंगल के अंदर सबकी हाइट अलग अलग हो सकती है। सर AC इक्वल्स क्या था? यस, सर थोड़ा थोड़ा आंसर आ रहा है। बोलो। 9 आ रहा है मुझे। गलत जवाब। सर AB इक्वल्स AC इक्वल्स क्या था? ए बी इज इक्वल टू ए सी, 10 यूनिट दिया हुआ बेटे। 10 यूनिट्स। तो काफी कुछ आ चुका है। 10 सर रूट 40। उत्तर, हाँ यस, रूट 40 द राइट आंसर, शाबाश। देखो बेटे, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो 6 आ जाएगा, यस सर। ये 10 दिया हुआ है, वो 8 हो गया। ये 8 हो गया, वो 2 हो गया। ये 2 आ जाएगा। वैसे डायग्राम नॉट टू स्केल है। 10। उत्तर मेरे ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, पाइथागोरस लगा सकते हो। यस सर यस सर। बीसी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यस और नो? यस सर 2 to 10। उत्तर मेरे ये 10 यूनिट था, तो ये भी 10 यूनिट था बेटे। ओह अच्छा। Wait. ये मालूम है मजेदार चीज क्या थी, कि ये जो हाइट है हमारे पास ये किसके बराबर आ जाएगी, 6। और दिस प्लस दिस के बराबर आएगी ना बेटे, 6 के बराबर आ गई। ये 10 यूनिट दे रखा है, ये 6 यूनिट दे रखा, तो ये 8 यूनिट आ जाएगा, ये 2 यूनिट आ जाएगा। डायग्राम इज नॉट टू स्केल प्लीज, ओके। ये 2 यूनिट हो गया, ठीक है, ये 6 यूनिट हो गया, तो पाइथागोरस से ये निकाल लेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ये पीसी हो जाएगा रूट 40, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 10, हो जाएगा 2 रूट 10। सर इसका एक और वो था बट सर उसमें एंगल की वजह से। समझ में आया? नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन आपको। सर इसमें एक और मेथड बट उसमें अगर एंगल दी हो तो सही रखता नहीं रहेगा। एक प्यारी सी बात और बताऊं, दिल खुश करूं, बोलो बच्चे गुराम। यस सर। आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक बहुत ही प्यारी सी बात बता रहा हूँ, जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। अभी सोचो कहाँ कहाँ से सारी प्यारी सी बातें लेके आ रहा हूँ मैं, बताऊं क्या? तो मैंने सिखा दिया था ना, एच बी एस सी के बराबर होता है। यस आज एक नई बात बता रहा हूँ, दिल खुश हो जाएगा। ये वाला एंगल एक्स, ये वाला एंगल एक्स होगा, ये वाला एंगल वाई, तो ये वाला एंगल वाई होगा। यस सर। ऐसे सर वो वर्टिकली ऑपोजिट है तो इक्वल है तो ये भी हो गया कॉन्ग्रुएंसी। अच्छा, अगर वैसे कैसे बताते हैं, ऐसे कैसे बताते हैं, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर कैसे होता है, बताओ। सर क्योंकि वो वर्टिकली ऑपोजिट है वो इक्वल है तो ये भी आ जाएंगे। चलो शाबाश, नाइस ऑब्जर्वेशन। पता है क्या बोला उसने, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर इसने बोला कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये वाला वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल बराबर है, तो थर्ड एंगल अपने आप बराबर और होगा, फिर ये भी तो ये वाला इसके बराबर होगा। दूसरी बात, पूरा वाला एंगल पूरे वाले एंगल के बराबर है, क्योंकि ए बी ए सी के बराबर दिया हुआ है।
तो y भी y के बराबर अच्छा एक चीज बताऊं, अगर ए बी सी के बराबर ना होता तब भी ये वाले एंगल इस वाले एंगल के बराबर होते हैं। ये सर वो तो बताइए। ए बी अगर एसी के बराबर ना होता, देख सकते हो कि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये वाला 90, ये वाला 90, ये वाला वर्टिकल अपोजिट, ये वाला वर्टिकल अपोजिट, तो थर्ड एंगल बच जाएगा, थर्ड एंगल के बराबर आएगा। ठीक है ना? तो ये गुरांग ने अच्छा, इसने आर्नव अयन अच्छा बोला, ठीक है ना राजे? ये इसके बराबर आया बेटे हमारे पास। अब क्योंकि एसोसेलेस था हमारे पास, एंगल बी एंगल सी के बराबर था, एक्स एक्स अगर आ गया तो ये वाला जो एंगल है वो भी इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा। यस और नो? अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। आज हमने एसोसेलेस ट्रायंगल ही पढ़ा ना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में इक्विलेटरल एंगल के बारे में चीजें पढ़ लेंगे। वैसे इक्विलेटरल एंगल की बहुत सारी बातें मैंने हम डिस्कस करी भी थी पहले, याद है ना? 360 राइट एंगल ट्रायंगल के नोट्स या क्वेश्चन बैंक में आपको शेयर कर दूंगा मैं। आप कल प्रैक्टिस कीजिएगा। सर 1 घंटे में कितने क्वेश्चन कर रहे होंगे पेपर में? बताऊंगा बेटे। 15 ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। ए बी हमारे पास ए सी के बराबर दिया हुआ बेटे, मुझे एक्स निकालना है। सर 2 है वो 4 है। आपको एक्स्ट्रा चीज सिखा दूं थोड़ी सी? नो सर, यस चलिए कर दो। तो और वो राइट एंगल दिया हुआ है 4 5 नहीं, नहीं ए बी इज इक्वल टू ए सी, 2 फिर 2 कौन सा है? ईडी। ई डी। जो ईडी वाला एंगल है वो राइट एंगल है बेटा ये वाला राइट, एक ट्रायंगल का तो एक ही राइट एंगल होगा, दो नहीं होंगे ना यार। तो ये राइट एंगल है ये तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हो ना यार जी। ओके सर ये और ये इक्वल हो तुम गए। लोग 5, क्या बात, शाबाश शाबाश। है तो पर वो कैसे किया? सर गलती हो ना था तो सर कॉन्ग्रुएंसी लेंगे वो वाली ऊपर की, तो ये एक्स एक्स वाई वाई तो कौन से सर, कॉन्ग्रुएंसी? अच्छा, ये वाला एंगल वाले Yes, एंगल के sir. बराबर आ जाएगा, यस सर ये इक्वल आ ये एक्स हो जाएगा, यस सर ये ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यस सर सर। वो हो जाएगा। वो भी 2 हो गया तो पाइथागोरस एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 4 का। सर, मजा आया? सर प्रेजेंट किया था मजा आया कि नहीं आया बताओ? सर रूट ये 20 बात कहाँ से निकल के आई? पाइथागोरस। ये बात इस वाली बात से निकल के आई कि y जो है y के बराबर आता है। एक बड़ी सी बात बताऊं, यानी कि आपको क्या मिल गया यहाँ से देखना बेटे, इसका मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर आएगी, देखो बेटे, और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर आएगी। आपको सिर्फ सिखाने के लिए मैं मान लेता हूँ ये m और n अगर है। यहाँ देखो कुछ रिजल्ट हमारे को और मिल रहे हैं। देखो बेटे, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर इसका मतलब पीएम जो है पीएन के बराबर आ जाएगा, और पी भी जो है पीसी के बराबर भी आ जाएगा। देखो बेटे, कुछ बढ़िया बढ़िया से बातें निकल के आ गई देखो इसमें से। इसका मतलब ये वाली लेंथ आइसोसेलेस एंगल पे इस वाली लेंथ के बराबर भी आती है, और ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर भी आती है। टोटल वाली हाइट के बराबर आएगी थी ना। इसमें एक बड़े से बात बताना चाह रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मल्टीप्लीकेशन, यानी पी एन इंटू पी सी का जो मल्टीप्लीकेशन है, देख रहे हो, दिस साइड इंटू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इंटू दिस साइड के बराबर भी आएगा। यस और नो? बोलो बेटे। सर मल्टीप्लिकेशन ये सर मैं कहना चाहता हूँ इसका रेशो भी बराबर आएगा, पी एन अपॉन में पी सी। मजा आ रहा है कि नहीं? और बड़े से बात बताऊं, ये तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन जाएगा। यस सर क्योंकि ये वाली साइड में इस वाली साइड के बराबर आ गई थी, जब ये वाले ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए थे हमारे पास। यस सर
सर पर ट्रेपेजियम कैसे आ गई? बता रहा हूँ, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर थी, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, ये वाली साइड रिमेनिंग वाली साइड रिमेनिंग वाली साइड के बराबर हो जाएगी, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, और ये वाला एंगल भी दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। एंगल ये तो कॉमन है ना, ये वाला एंगल एक्स मान लेते हैं, ये वाला एक्स मान लेते हैं। एक्स कितना हो जाएगा, 180 मास ए डिवाइडेड बाई 2, 90 मास ए बाई 2, सारे सारे पूरे पूरे बराबर हो जाएंगे। ये साइड इसके पैरेलल है आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर। कितनी सारी बातें निकल के आ रही है। किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर ये तो हमारा आइसोसेलेस ट्रापेजियम बन जाएगा। इसके जो डायगोनल्स हैं, इसका मतलब किसी भी आइसोसेलेस ट्रापेजियम वाली बात भी नजर आ रही है हमारे को। यस आइसोसेलेस ट्रापेजियम के अंदर डायगोनल्स की लेंथ बराबर होती है। बोलो दिव्यांजलि। सर सॉरी, मीटिंग लीव करनी पड़ी, एक्चुअली माइक नहीं चल रहा था सर, अब चल रहा है। कोई बात नहीं बेटा, समझ आ रहा है। जी सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मजा आ रहा है इस बात को देख के। एबीसी अगर हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर है, अगर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी है बेटे, अगर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर, ये हमेशा हमारे पास आइसोसेलेस ट्रापेजियम बन जाता है। और ट्रापेजियम बनेगा तो उसका मतलब क्या है, इसके जो ये वाले एंगल होंगे ना कंप्लीट वाले, देखो ध्यान से, इस वाले एंगल के बराबर भी आएगा। इसके जो सेगमेंट्स हैं हमारे पास, ये वाले सेगमेंट, इस वाले सेगमेंट, ये वाले सेगमेंट जो है, छोटी वाली पीएम जो है वो पीएन के बराबर भी आएगी, और ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर भी आएगी। वैसे देखा जाए तो जब मैं सर्कल पढ़ाऊंगा तो सारा सारा साइक्लिक भी होगा, ये पता है, ठीक है, सारा सारा साइक्लिक भी होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये वाली बात देख के दिल खुश हुआ आइसोसेलेस ट्रायंगल की। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम लोगों ने आइसोसेलेस ट्रापेजियम ढूंढ लिया, आइसोसेलेस ट्रापेजियम वाली सारी बातें आ गई कि जो डायगोनल्स की लेंथ है वो भी बराबर होगी, उनका मल्टीप्लिकेशन भी बराबर होगा, दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, इनका रेशियो भी बराबर होगा, लेंथ भी आपस में बराबर होंगी। दिल खुश हो रहा है। तो ध्यान से देखो, ये दोनों लेंथ बराबर है, ध्यान से देखो, तो ये वाला जो एंगल है बेटे, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल के बराबर होगा। सर बड़े से बात सिखा दूं, चलो एक बड़ी सी बात सिखाता हूँ, मजा आएगा, ध्यान से देखिएगा। यानी कि जब हमारे पास ऐसे आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ऐसा कुछ बनेगा, ये परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी अगर ए सी के बराबर है, ये डी और ई बराबर हो जाएंगे, यानी बी ई जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी के बराबर, सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के बराबर। बात बता रहा हूँ, दिल खुश हो जाएगा। ये वाला एंगल एक्स, ये वाला एंगल एक्स तो आ ही गया था, यस सर ये वाला एंगल वाई, ये वाला एंगल वाई था, ये वाला एंगल वाई और ये वाला एंगल भी वाई हो जाएगा। यस सर डी जो है इसके पैरेलल भी आ जाएगी, सर कैसे वाई कैसे होगा? क्योंकि ये लाइन जब इसके पैरेलल अगर आ जाएगी बेटे, अच्छा तो तो ये z बन गया। हाँ सर हो गया। मजा आ रहा है कि नहीं। लिए भी हो सकते हैं, वो दोनों इक्वल हो गए तो मजा आ रहा है। इक्वल और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये पूरा वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा। सर तो एक्स को माइनस करना है। कितनी सारी बातें निकल के आ रही हैं आइसोसेलेस ट्रापेजियम की, ट्रायंगल की भी। आइसोसेलेस ट्रायंगल पे जो एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, ये जो लेंथ है ये बराबर भी होंगे हमारे पास। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। यदि पी डी जो था वो पी के बराबर हो गया था, तो पी सी जो था वो पी बी के बराबर भी आ गया था, इनका सम भी हो जाएगा, पी डी प्लस पी सी, पी प्लस पी बी भी आ जाएगा, ठीक है। इनका मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगा, पी डी इंटू पी सी। कैसा मर्जी प्रॉपर्टी यूज करना चाहिए कर सकते हैं, पर याद रखना ऐसे ही चलेगा, ये दिस इंटू दिस अपोजिट के साथ, ठीक है ना राजी। इनका रेशियो भी आ जाएगा, पी डी अपॉन में पी सी, पी अपॉन में पी बी आ जाएगा, पीडी माइनस पीसी। ठीक है कि नहीं। मजा आया। चलो कुछ क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। इसीलिए कंफ्यूजन आ रही है। ये वाला मैथमेटिक्स किसी और कहीं तो नहीं मिल रहा आपको, यस सर। ये और चीजें कहीं और तो नहीं मिल रही आपको, नहीं किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिले होंगे आपको आज तक। सर सर आपके चैनल पर मिल गया और कहीं नहीं। थैंक यू। मजा आ रहा है कि नहीं। सर पर ज्योमेट्री आसान लगने लगी है इससे। ए बी जो है बेटा ए सी के बराबर दिया हुआ है, ये 4√2 के बराबर दिया हुआ है,
ये एक्स निकालना है हमारे को, क्या निकालना है? एक्स, ठीक है जीसी निकालना है, जीसी। Oh, not children. करो बच्चे। Oh, not children. सर ये 4√2 दिया हुआ है, ये भी AC के बराबर दिया हुआ है। Yes, from the. सर वो बोलो बच्चे क्या आंसर है? ये 45 डिग्री वाला 90 45 वाला ट्रायंगल बन जाएगा। इस वाले ट्रायंगल के अंदर जो ट्रायंगल डीबीसी है वो 45 90 वाला ट्रायंगल बन जाएगा। क्यों? सर क्योंकि ऊपर 4√2 दिया है, ऊपर 90 डिग्री भी है, तो ये जो बीसी की लेंथ हुई ये 4 हुई। क्यों? सर उसका 4√2 30 60 90 ट्रायंगल कहाँ दिया हुआ है? Assumption. अगर 36 अभी कहना चाह रहे हो ना, ये 4 हो जाएगी कुछ ऐसा, तो क्या ये कितना है ये बता अभी, तो वैसे भी बेटा हाइपोटेन्यूज दिया ना, परपेंडिकुलर रहेगी। बोलो बेटा जी, बताओ। सोचो प्लीज टेक योर टाइम। तो 10 तो नहीं पर है 8 मेरे को ऐसे। बोलो। सर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ये A√2 और A वाली मतलब A सर 2A और नहीं 30 60 90 ट्रायंगल होती है। वही तो मैंने भी बोला था, पर वो सर A√2 उससे प्रूफ कर सकते हैं ना, 36 पर ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 4 नहीं। आपको सिखाया था मैंने, किसी भी एसोसिएट ट्रायंगल के अंदर हाइट बराबर होती है अपोजिट साइड्स पे। तो महान आत्माओं ऐसे कर सकते हो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। सर रुक जाओ सर, ये इधर आ गया तो 45 आ गया सर, आंसर आ आप देखो 4√2। CD जो है वो B के बराबर आ जाएगा। यस सर अब देखो ये 4√2 हो गया, ये 45 है, अभी 45 हो जाएगा। आ गया सर, बोलो बेटे, 45 90। ये वाला एंगल 45 हो जाएगा। यस सर। ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ये वाला। बोलो बच्चे। ओह अच्छा। अच्छा, ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ये साइड और ये साइड√2 होता है। यस और नो? ये भी 4√2 आ जाएगा बेटे हमारे पास। एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास? 8 4√2 इंटू √2। यहाँ से हमारे पास एक्स आएगा 8 के बराबर। सर वो मजा आया कि नहीं आया? देखिए ब्यूटीफुल बात क्या थी कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर होगा, AB अगर AC के बराबर होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड बराबर होंगे। याद है, सिखाया था मैंने। यस अगर आपको एक एल्टीट्यूड दिया हुआ था तो दूसरा वाला एल्टीट्यूड भी लेना चाहिए था। सर ये नहीं लाइन स्टार, अगर लाइन स्टार होते तो कंट्रोल कर रहे थे, कॉरस्पॉन्डिंग तो नहीं होगा। सर मैं ये सोचता था यहाँ पे अगर ये ऐसे पैरेलल जाने तो यहाँ से सीधा कैसे कर रही है? सर ये और ये इक्वल है। नहीं बेटा, पूरा ये वाला इक्वल होगा जो ग्रीन लाइन में ड्रॉ करी। PD जो है और D, सॉरी ये दोनों पॉइंट D ले ली। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, लेट दिस बी F। समझ आया? ये DF जो है वो FC के बराबर आएगा ना बेटे। पता है क्यों? तो ये 4√2 हो गया। हाँ पता है क्यों? ये अगर 4√2 है बेटे हमारे पास, तो ये वाला भी 4√2 हो गया। सर ये सब और दूसरी बार 90 डिग्री ड्रॉ किया, ये 45 डिग्री है तो ये 45 हो जाएगा। राइट एंगल आइसोसेलेस। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटे, हाँ ठीक है। ठीक है बेटे? ये 4√2 है, ये 4√2 है, तो ये 4√2 इंटू √2 यानी 8 हो जाएगा। समझ में आया? एक और क्वेश्चन क्लास का, सर एक और सर इसमें आप ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है बच्चे? सर मैं दे दूँ, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में डालना है। सर आपको पता कैसे चलेगा? ये पता चल जाता है, आप अपना नाम डाल दीजिएगा। अयान डाल दूंगा सर, बट किसी और ने भी बोले कि ये मैंने दिया था कैसे? कोई बात नहीं, आपको हार्ट मिल जाएगा मेरी तरफ से। क्या सर? जो बच्चा राइट आंसर डालेगा उसे हार्ट मिलेगा मेरी तरफ से। सर कहाँ पे डालते हैं? सर आपने जो भी जब मैं अपलोड करूंगा। सर आप देखना सर आपने हर क्लास में अयान ने अयान देखो बेटे प्लीज, बच्चा मेरे प्लीज इधर आ जाओ। डायग्राम नोट टू स्केल हो सकता है। डायग्राम डॉट टू स्केल। ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये D है, ये F है, AB हमारे को AF के बराबर दिया हुआ है।
This C, A you have to find x. बराबर है x का है x सर इसकी x लेंथ क्या निकालनी है है. This is 90 degrees. 75 This is 15 degrees. 4h This angle is 30 degrees. ओके सर ठीक है बच्चे, सर आपको ये ए बी ए एफ के बराबर दिया हुआ है. सर आपने बहुत दीजिए 90 50 75 30 60 90% ये भी 6 दिया हुआ है बेटे, ये 6 भी दिया हुआ है. सर ये AF जो है ये सर, 6 क्या? दिया हुआ है, सी डी भी 6 दिया हुआ है. जो सर 6 है 6 हुआ सर एक चीज पूछ रही हूँ मुझे यहाँ से कुछ क्या ये पता है. स्ट्रेट लाइन है इस हाँ हाँ जी. तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई नहीं अरे देख देख भाई साहब अरे ऐसे 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 तेरे जाते हैं सर 30 60 90 टेम्पर में क्या होता भाई है ये 60 90 में साइड का दोनों आ जाता था. अरे साइड चलो होमवर्क है आपकी सर, सबकी काम करना है, ठीक है. नहीं बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू. थोड़ा बड़ा हो गया थोड़ा बड़ा है